नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। बिहार में अभी पंचायती राज विभाग में अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की बहाली आई हुई है। काफ़ी बड़ी संख्या में बहाली आई हुई है। आप जानते हैं कि 6570 सीटों पर बहाली आई है, जिसमें लड़कियों के लिए 2300 सीट आरक्षित किया गया है 35% आरक्षण के तहत। तो यह जो बहाली आई है, यह लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें आपको पहले जो बहाली हुई थी अकाउंटेंट की, उसमें बिना एग्ज़ाम के ऐसे ही नंबर बेसिस पर हुआ था। बट इस बार एक अच्छा पहलू है सरकार के तरफ से कि एग्ज़ाम के थ्रू बहाली होगा, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ही आसान होगा चूँकि यह संविदा पर बहाली है। याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यह परमानेंट बहाली नहीं है, संविदा पर बहाली है। लेकिन अमूमन यही देखा जाता है कि किसी भी सरकारी तंत्र में जो भी संविदा पर बहाली होता है, भले ही उसको सरकारी एम्प्लॉय की तरफ फैसिलिटी नहीं मिलता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 2 साल 3 साल के बाद हटा दिया जाता है। वो जनरली रहते ही हैं लाइफ टाइम के लिए, 60 साल तक लगभग। तो उनका एक्सटेंशन जो है 2 साल 3 साल पर होता रहता है। तो अभी यह बहाली जो आई हुई है, यह कुल 6570 सीटों पर बहाली है, जिसमें लड़कियों के लिए 2300 सीट आरक्षित है और मेल के लिए 4270 सीट अवेलेबल है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो रखा हुआ है बीकॉम मिनिमम, यानी कि आप अगर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कॉमर्स के अलावा अगर आप एमकॉम किए हुए हैं या सीए किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस या आर्ट्स से अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो बिहार में यह ऐसा मौका आया है जिसमें भीड़ बहुत ही कम होगा और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान होगा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मुकाबले। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में देखिएगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हैं, आपको बहुत ही कम मात्रा में आपको कॉमर्स के स्टूडेंट देखने को मिलेगा। लड़का में तो और भी नहीं मिलेगा, लड़की कुछ कॉमर्स पढ़ती भी है, लड़का में तो और भी नहीं मिलेगा क्योंकि लड़का लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में ज़्यादा स्कोप है इसलिए। ठीक है, तो अब हम इस पर अकाउंटेंट जो बहाली है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं विस्तृत कि यह कैसा जॉब है। देखिए, सबसे पहला तो यह संविदाधारी जॉब है। बिहार में जितने भी पंचायत हैं, 8000 प्लस पंचायत हैं, तो अभी तक जो बहाली में ये अकाउंटेंट काम कर रहे हैं वो 4 पंचायत पर एक अकाउंटेंट का बहाली किया गया है। और अब सरकार ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए हर एक पंचायत में एक अकाउंटेंट का बहाली करने जा रही है। इस बहाली के बाद लगभग सभी पंचायतों में, हर एक पंचायत में एक एक अकाउंटेंट हो जाएंगे, ताकि सरकार का जो पंचायती राज विभाग का जो ग्राम पंचायत का काम होता है वो सुदृढ़ ढंग से हो सके। इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें 20,000 रुपये एकमुश्त मिलेगा। इसके अलावा कोई किसी प्रकार का अदर अलाउंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मेडिकल अलाउंस हुआ, एचआरए हुआ, या फिर किसी प्रकार का जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, खासकर लड़कियों के उद्देश्य से, कि यह बहाली में जो होगा, इसका जो ज्वाइनिंग होगा वो आपके गृह जिला में ही होगा। तो गृह जिला में अगर छोटा ज़िला आपका है तो और भी फ़ायदा है कि छोटा ज़िला में आप कहीं किसी भी ग्राम पंचायत अगर आपको मिलता है तो 2 घंटे के रनिंग में आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। बड़ा ज़िला है तो वहाँ पर थोड़ा सा समस्या आ सकती है, क्योंकि लड़कियों के लिए गाड़ी चलाना या गांव देहात में जाकर जॉब करना थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटिव होता है। तो लेकिन अमूमन कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 20,000 आपको इसमें सैलरी मिलेगा और कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद लेकिन अगर जो लड़के या लड़कियां, अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है परमानेंट जॉब की, जैसे कि बिहार पुलिस भी अभी एग्ज़ाम होने वाली है, दूसरा भी नोटिफिकेशन आ रहा है जून में। उसके बाद सेंट्रल एसएससी का, रेलवे का वैकेंसी आ रहा है। तो अगर आपका पढ़ाई रेगुलर है कंपटीशन के क्षेत्र में और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी पर फोकस नहीं करके परमानेंट जॉब पर फोकस करिएगा, क्योंकि उसमें आपको सालाना 10 सालाना जो है इंक्रीमेंट होता है। इसमें आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 4 साल 5 साल पर सरकार रिव्यू करती है और रिव्यू के अनुसार 2000-3000 आपको मानदेय के रूप में बढ़ा देती है।
ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर अकाउंटेंट का वर्क लोड क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत के स्तर पर जो अकाउंटेंट का बहाली होगा, उसका जो ज्वाइनिंग होगा वो ब्लॉक के थ्रू ग्राम पंचायत में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। और ग्राम पंचायत में जो है जो भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है उसमें लेखा जोखा का संधारण आपको करना होता है। हालांकि मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि कौन कौन सा आपका कार्य होगा। यह एक ऑफिशियल लेटर है, इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। देखिए, पहला है, इसमें कुल 8 वर्क दिखलाया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्क आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो पहला जो वर्क है वो आपका है कि जो ग्राम पंचायत आपको आवंटित होगा उसमें वार्ड्स होते हैं, तो वार्ड्स का भी जैसे कि 7 निश्चय योजना चलता है उसका लेखा का संधारण करना आपका काम होगा। दूसरा काम जो होगा, अभिलेखों का विधि सम्मत संधारण, जो भी काम होगा उसका अभिलेख तैयार होता है, रिकॉर्ड तैयार होता है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा, आपको रिकॉर्ड को बनाना होगा। फिर ग्राम पंचायत अथवा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, यानी कि वार्ड के थ्रू जो काम होता है उसका कैशबुक भी लिखना होगा, क्योंकि इसीलिए तो कॉमर्स स्टूडेंट को इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट ही कैशबुक लिखना जानते हैं, अकाउंटेंसी जानते हैं। इसलिए अकाउंटेंट का काम भी आपको बखूबी निभाना होगा। उसके बाद में आपको जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, काम जैसे रोड बना, नाला बना, बहुत सारा डेवलपमेंट का कार्य होता है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है सरकारी खाते से, उसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक का जो भी कार्य होगा उसका संधारण, उसमें जो है जो भी लिखा पढ़ी होगा अकाउंटेंट के तरह अकाउंटेंसी का जो भी काम होगा वो सब आपके जिम्मे होगा। उसके बाद में हर एक साल आपने जो खर्च किया उसका ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके ऊंचे स्तर से, सरकार के स्तर से जांच होता है एक तरीक़ा से कि आपने जो खर्च किया वो सही ढंग से किया या नहीं किया, कहीं कोई जो है गलत तरीके से खर्च तो नहीं किया गया है। इस आधार पर उसको अंकेक्षण बोला जाता है, ऑडिट बोला जाता है। तो ऑडिट करवाना भी आपका जो है इसमें कर्तव्य में शामिल होगा। उसके बाद सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित करना और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको सही ढंग से पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखना, ये भी आपका दायित्व होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि अभी जो भी कार्य होते हैं वो सारा का सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन में जो है पंचायत सचिव को अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसको आप हेल्प करने का काम करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, ठीक है, ताकि पंचायत सचिव जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको आप बखूबी बता सकें कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद अन्य भी काम, जैसे कि जिला पंचायत राज कार्यालय से, जिला से कोई काम या बीडीओ साहब के द्वारा काम दिया जाएगा या बीपीआरओ साहब के काम के द्वारा काम किया जाएगा या पंचायत सचिव के द्वारा कुछ अन्य काम जो लिखा पढ़ी या अकाउंटिंग से संबंधित होगा, वो भी सब काम आपको समय समय पर करना होता है। तो ये रहा अकाउंटेंट का मूल वर्क। उसके बाद में आपको कुछ ऐसा भी वर्क होता है जो आपसे रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी विभाग को ज़रूरत पड़े कि हाँ आपसे हेल्प लेने के लिए, आपसे काम करवाने के लिए, वो भी आप करवा सकते हो, वो भी आपको करवाना होता है, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दें कि थोड़ा सा हर नौकरी का कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ निगेटिव भी मैटर होता है। तो देखिए, अकाउंटेंट में एक निगेटिव, सबसे बड़ा निगेटिव तो है कि यह संविदाधारी जॉब है, परमानेंट है नहीं। तो इसमें जो आपका हर एक महीना, हर एक साल जो परमानेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी बढ़ता है वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3-4 साल पर आपको सैलरी का रिवाइज होता है सरकार के द्वारा और आपको बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है कि आपको किसी प्रकार का हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो आपको जो 20,000 रुपया मिलता है उसी में से आपको समझिए कि हाउस रेंट, आपको हाउस अगर आप किराए पर घर लेते हैं तो उसमें आपको वहन करना होगा। हालांकि इसमें तो जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको भी बहुत कम मिलता है, 4% मिलता है, तो उनको भी एक्स्ट्रा पैसा लगता ही है, लेकिन आपको पूरा का पूरा वहन करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ खामियां हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नौकरी जो है बहुत ही रॉयल टाइप का है। अकाउंटेंट का जॉब आपके घर के नज़दीक या अपने 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, 20 किलोमीटर के रेंज में। तो ये बहुत ही बेहतरीन, लड़कियों के लिए खासकर ये बहुत ही जो है रॉयल जॉब है। और आगे सरकारी क्षेत्र में आप हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पैसा तो बढ़ेगा ही। आप जानते ही हैं कि एक वक्त था कि 1500 रुपया पर शिक्षा मित्र का बहाली हुआ था, वो भी संविदा आधारित ही था। लेकिन आज देखिए कहाँ है, आज वो परमानेंट भी हो गया और एक स्मार्ट सैलरी 45,000 के करीब उन लोगों का सैलरी हो चुका है। इसलिए डरना नहीं है। हाँ, शुरुआत में अगर आपका परमानेंट जॉब मिल जाता है तो बेहतर है, इससे अच्छा जो है ऑप्शन होगा।
लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता है तो इसमें भी आप ज्वाइन करिए और सरकार के कामों जो काम दिया जाता है सरकार के द्वारा उसको अच्छे तरीक़ा से निर्वहन करिए। सरकार अपने एम्प्लॉय पर ज़रूर ध्यान देती है और आज न कल हो सकता है आपको भी सरकार टीचर्स के जैसा ध्यान दे और आप भी जो है परमानेंट हो जाएं इसमें। तो मेरे द्वारा जानकारी दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर होगा अकाउंटेंट के बहाली से रिलेटेड, इस पर आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, मैं इस पर वीडियो दोबारा आपको बनाऊंगा। धन्यवाद।